ओबीसी रिजर्वेशन को लेके बहुत लंबे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए हैं। हमने देखा है आपको भोपाल की सड़कों पे पुलिस से जूझते हुए, और आपकी महासभा के सदस्यों को भी। मगर आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, जब सरकार सामान्य तौर पे तो कहती है कि समर्थन वो रिजर्वेशन देना चाहती है, मगर सरकारों का रवैया इतना बदला बदला क्यों रहता है? भैया क्या होता है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन को जो ये मुद्दा जो मुझे अभी तक समझ में आया है, ये सिर्फ ये उन पर सिर्फ खेलना चाहते हैं, उसको मुद्दे को हल नहीं करना चाहते। यदि मुद्दे को हल कर देंगे तो विषय समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से आज की बीजेपी की सरकार, उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमने 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया तो कहीं कमलनाथ के समय इसका इनिशिएट लिया गया था, कहीं इसको इसका जो क्रेडिट है कहीं कांग्रेस को तो नहीं चला जाएगा, ये क्रेडिट हमको कैसे आए। इसलिए उलझाना सुलझाना ये राजनीतिक चीज है, हमसे ज्यादा आप बेहतर जानते हो। तो आपको लेकिन क्या लग रहा है, आज की बैठक से कोई उम्मीद लग रही है आपको कि आज की बैठक से कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, कुछ रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनिशिएटिव ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट तो 23 तारीख से लगातार हियरिंग करेगी और इस मामले का हल निकालेगी। तो अब बीजेपी को अचानक ये मीटिंग करने की कैसे सूझ आई? अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि 27% रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग में ये कहा था कि सरकार इस वजह से कहां हो रही थी, आप क्यों इस चीज को विषय को तारतम्य में क्यों नहीं ले रहे, कहीं भी किसी विषय में कोई रोक नहीं है, फिर भी आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों आप 13% होल्ड करके रखे हो। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पे हमारे पक्ष में डिसीजन दे दे और हम कहीं के ना रहे। इससे बेहतर वो चाहते हैं कि सबको अमली जामा पहनाया जाए, सबको साथ लेके आया जाए और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन लोकेन जी, एक और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि सरकार ने कभी ये मना नहीं किया है कि 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। प्रयास लगातार जारी है। जीतू पटवारी तो ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए फीस दे दी गई, लेकिन फिर भी अगर नहीं फायदा हुआ तो वकीलों का हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाले या पैरवी करने वाले वकीलों का फायदा हुआ। मैं देखा अभी ट्रांजैक्शन लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते में चले गए, हमें मालूम ही नहीं कि वकीलों को इतनी फीस सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि वो जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगली तारीख में सुनवाई करें, तारीख बढ़ा दीजिए। अरे भैया, इसके लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी जरा बताइए कि सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिल जाएगा तो इसके बाद ओबीसी का जो वर्ग है वो इसी से खुश हो जाएगा या ओबीसी वर्ग और भी कुछ चाहता है? नहीं, ओबीसी वर्ग जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहता है। ओबीसी वर्ग चाहता है कि इसके साथ हमारे जो भी हैं, जो अभी जो परिसीमन होना है उसमें जनसंख्या के अनुपात में हमें विधानसभा लोकसभा उसमें भी हमारा हक अधिकार मिले। ओबीसी वर्ग चाहता है कि इसके अलावा हमारे जो व्यापारिक और इन सब चीजें गतिविधियां उनमें भी हमारी हिस्सेदारी मिले। लेकिन एक माध्यम 27% का मध्य प्रदेश में इसके माध्यम से मिलेगा। जो तारीख पे तारीख आज जो चल रही है, विगत कई वर्षों से जो छात्र ओवर एज हो गए हैं। भैया आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले जिन लोगों ने एग्जाम दिया था आज वो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन 13% की होल्ड की उम्मीद में ये बैठे हुए हैं। काश हमारा भला हो जाए, 13% होल्ड है जो हट जाए तो हमारी जो आज से 5 साल पहले। लेकिन लोकेन जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, फिर ब्रजेश जी आपसे सवाल पूछेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलने से ही समाज का, वर्ग का भला हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, माध्यम बहुत सारे हैं, एक माध्यम नहीं है। या सिर्फ सरकारी में नौकरी मिलने से भला नहीं होगा। आपको जनसंख्या के अनुपात में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उनके लिए ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि आर्थिक सशक्तिकरण उन लोगों का कैसे हो। इनके अलावा आपको व्यापार में हो गया, कृषि के क्षेत्र में आज की डेट में सबसे ज्यादा ओबीसी कृषि आधारित चीजों में है, चाहे पशुपालन का काम करता हो, चाहे कृषि का काम करता हो। तो आपको योजनाएं ऐसी बनाना पड़ेंगी कि जिससे कि ओबीसी के वर्ग के लोगों को फायदा, कृषि में वो कैसे तरक्की करें, व्यापार में वो कैसे तरक्की करें। लेकिन वो अलग विषय है, उसके लिए अलग से पॉलिसी सरकार बनाएगी। लेकिन हम जब तक जनसंख्या के अनुपात में जो पूरे देश में ओबीसी को एजुकेशन में और नौकरी में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो तो मिलना शुरू हो, वो तो मध्य प्रदेश में अभी वो भी नहीं मिल रहा।